नमस्कार। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर राजू ठेठ हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। मुख्य हथियार सप्लायर को मेहसाना से डिटेन किया गया। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस और एसओजी ने विजय पाल को डिटेन किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीकानेर पुलिस ने गुजरात पुलिस को इनपुट दिया था, जिस पर कार्रवाई की गई। एएसपी सिटी अमित कुमार बुडानिया की इसमें बड़ी भूमिका रही। धनराज गहलोत को गिरफ्तार करने कर बड़ा इनपुट मिला था। न्यूज 18 राजस्थान पर सुबह ही आरोपी की जानकारी साझा कर दी गई थी। आपको बता दें कि अब न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर इसी के साथ मुहर लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष दादीच बीकानेर से हमारे संवाददाता। मनीष, बड़ी खबर है राजू ठेठ हत्याकांड को लेकर के, क्या जानकारी है इसमें? जी हेमंत, बताना चाहूंगा कि जो राजू ठेठ मर्डर कांड था, उस मामले को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। क्योंकि आज सुबह ही हमने खबर दिखाई थी और हमने जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि जो राजू ठेठ मर्डर केस में जो आरोपी था धनराज गहलोत, जिसने हथियार सप्लाई किए थे, जो शूटर्स थे उनको, उसके मुख्य सप्लायर को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। और उसी कड़ी में आज एटीएस एसओजी जो गुजरात की हैं, उसने बड़ी कार्रवाई की है और एक आरोपी जो है विजयपाल विश्नोई, उसको गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है। और उसको डिटेन करने के बाद में जो खास तौर पर जो भूमिका है बीकानेर जिला पुलिस से एडिशनल एसपी जो सिटी के हैं अमित कुमार बुडानिया, उनकी खासी भूमिका देखी गई है। और उनकी भूमिका के चलते ही लगातार इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी है जो लगातार सामने आ रही है। और उसी को लेकर के पुलिस ने जो है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रखी है। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जालोर से मां बेटी को हिरासत में लिया गया था, उनको रिहा कर दिया गया है। आरपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट है। मां बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, अब उन्हें रिहा कर दिया गया। जयपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद मां बेटी को छोड़ा है। पूछताछ में उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक सामने नहीं आई है और पुलिस अब और इनपुट इकट्ठा कर रही है, जिसके आधार पर अगर उनकी संलिप्तता मिलती है तो फिर से गिरफ्तारी होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। बाड़मेर जिले के फूलन गांव के रहने वाले थे दोनों, जिनकी गिरफ्तारी की गई थी और अब उनको रिहा कर दिया गया। हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई थी और फिलहाल मां बेटी को रिहा कर दिया गया। पूछताछ के बाद प्रारंभिक तौर पर पुलिस की पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है, जिसके बाद पूछताछ के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, फायरिंग से दहशत का माहौल। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, दो गुटों में आपस में जोरदार फायरिंग हुई है। दरअसल जानकारी को लेकर के मामूली कासुनी पर झगड़ा हुआ था। गोली लगने से एक युवक के घायल होने की भी खबर मिल रही है। मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग हुई। दरअसल इस पूरे मामले में गोली लगने से एक युवक के घायल होने की खबर है। बहरहाल जिला अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। बाड़ी उपखंड की एक घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरवीर धौलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरवीर, क्या है आखिर पूरा मामला? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है वो बाड़ी कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर इस्लामिया स्कूल है उसके सामने की ये पूरी घटना है, जहां पर दो गुट थे, उनमें फायरिंग हुई है। आपसी एक छोटी सी बात थी, जो हथेले होते हैं उनको दो गुट थे, उनमें से लेकर के जा रहे थे, तो वो रास्ते में दोनों जो हथेले थे वो आपस में टच हो गए। इसी बात को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया और दोनों गुट के लोग वहां इकट्ठे हो गए। उसी दौरान दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान वहां से नमाज पढ़कर, मस्जिद से नमाज पढ़कर एक युवक रास्ते से जा रहा था, तो उसको वहां पर गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक, चलिए बहुत शुक्रिया हरवीर तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के नौगांवा तहसील के नारथला गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने एकजुट होकर के दलित समाज के लोगों पर जोरदार हमला किया। इसके बाद पथराव शुरू कर दिया। बाद में दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी भाटा जंग हुई है। इसमें दोनों पक्षों के लगभग 15 से 20 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका
इलाज शुरू करवाया गया, अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। बहरहाल अब इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी की ओर से न्यूज 18 राजस्थान को यह जानकारी दी गई है कि शांति भंग के मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। महज धारा 151 में गिरफ्तारी पुलिस ने अभी तक की है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। सूचना पर पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे हैं। आरोपियों के खिलाफ जल्द उचित कार्रवाई की भी मांग पुलिस से की है। पहले पूरी तरह से हमले करने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। तो समाज विशेष के लोगों ने दलित परिवार पर हमला किया। सूचना मिली कि नारथला गांव में 2 पक्षों के मध्य झगड़ा हो रहा है। एक पक्ष मेरे पक्ष था, दूसरा जो है वो मेघवाल पक्ष। झगड़े की सूचना पर पुलिस गई मौके पर। तो मौके पर दोनों तरफ से घायल जो व्यक्ति थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। SC/ST 454 दराजे जी पहले से ही, और मुलजिम अभी तक गिरफ्तार न करा, मात्र एक मुलजिम गिरफ्तार करा। 21 की तारीख पे और करीब 40-50 आदमी थे मुसलमान। उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। मसला इस प्रकार है कि कल एक वो भेड़ चराने गया और भेड़ चराती दफे उनकी भेड़ की पूंछ काट दी गई टांचिए के द्वारा। अगर उनको रोका मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को तो वो घर पर मैं हथियार। तो वहीं सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ और यहां पर 10 लोगों की जान गई है। एक बेकाबू दरअसल पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ी। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप में सवार लोग जयपुर के सामौद इलाके के रहने वाले थे और खंडेला में गणेश भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद बेकाबू वाहन सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ा। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार 8 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर के 10 लोगों की जान गई है। सूचना के बाद खंडेला रानौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज शुरू किया गया है। प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली कि पिकअप चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए साल के पहले ही दिन ग्रामीण इलाके की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल की है। इटावा में ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम इन्हें स्वस्थ भी रखेंगे और स्वयं सहायता समूहों के जरिए इन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अखाड़े के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है और इसके साथ ही महिला अन्नपूर्णा भी होती है। वो अपना भोजन त्याग कर घर के बुजुर्गों और परिवारजनों का पेट भरती है। इस कारण अनेक बार उनमें पोषण की कमी रह जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। साल 2023 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के पास में गुवारडी बांध पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने भी शिरकत की। इस दौरान मंत्री जाट ने कहा कि गुवारडी बांध जल्द ही पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होगा। इस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोग यहां पर बोटिंग का लुत्फ भी उठा पाएंगे। तो वहीं उन्होंने निशाना साधते हुए स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों पर विकास नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं सबके लिए अमन चैन रहे। कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निकल के आए हैं और ऐसी ही परिस्थितियां दूसरे देशों की तरफ से साइन आ रहे हैं, दिख रहे हैं। भगवान कर नहीं करे, मालिक नहीं करे कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा आए। तो इसलिए आज नव वर्ष पर मैं सभी को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बांध पर यहाँ पर भी हमने 2.5 करोड़ रुपए से नरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एवं DMFT फंड के जिला परिषद के माध्यम से हमने प्रपोजल लिया। ये बोटिंग यार्ड पर्यटक की दृष्टि से भीलवाड़ा के लिए नजदीक 8 किलोमीटर सबसे नजदीक पर्यटक स्थल हरणी महादेव के बाद यही एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग नौका विहार भी कर पाएंगे, प्लस दूसरा वहां पे खुली ओपन जिम और पार्क भी। तो वहीं राजसमंद जिले में महाराणा प्रताप की कर्मभूमि हल्दीघाटी में भाजपा का जन आक्रोश महासम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल, सांसद दिया कुमारी समेत प्रदेश भाजपा के कई नेताओं पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
सतीश पुनिया ने रक्त तलाई, चेतक समाधि और प्रताप स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हुए। प्रदेश में कांग्रेस विधायक इस्तीफा प्रकरण पर बोलते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने संविधान और लोकतंत्र का मजाक बनाया है। सब जानते हैं कि जितना ज्यादा बहनें परेशान है इस राजस्थान सरकार में, उतना तो मुझे लगता है कभी भी हमारी माताएं बहनें परेशान नहीं हुई हो। इतिहास रचा है इस कांग्रेस सरकार ने, बलात्कार में नंबर 1 बना दिया है राजस्थान को। ये वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, रानी पद्मिनी की धरती है, मीराबाई की धरती है, पन्नाधाई की धरती है। लेकिन जो ही अब ये घोषणा हुई कि वो वापस लेंगे, संविधान में इस्तीफा देने का प्रावधान तो है, लेकिन वापस लेने के बारे में संविधान मौन है। इसका मतलब पहला तो संविधान का अपमान, दूसरा राजस्थान की जनता का अपमान। उसके तहत कोई भी महापुरुष हो, उसके लिए हम एक म्यूजियम बना सकते हैं। उसकी जीवनी पे, उससे जुड़े हुए कुछ उनके दस्तावेज हैं, उनको वहां रख सकते हैं। जो चीजें उन्होंने अपने जीवन काल में उपयोग में ली है, उनको दर्शा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल कैंपस में आप डॉग बाइटिंग का शिकार हो सकते हैं। अस्पताल परिसर में घूम रहे कुत्ते कब आप पर हमला कर दें, घायल कर दें, कोई नहीं कह सकता। यह स्थिति शाहपुरा की राजकीय उपजिला अस्पताल की है। इस सरकारी अस्पताल में कुत्तों की मौजूदगी डराने वाली है। बड़ी संख्या में कुत्ते अस्पताल परिसर में झुंड के माध्यम से मंडराते हैं और हाल ही में खोरा गांव में एक कुत्ते के हमले के दौरान स्कूल जाती बच्ची पर कुत्तों ने हमला बोला, नोच लिया, जिससे उसके दिल में छेद हो गया था। घायल बच्चे का अभी भी जयपुर में इलाज चल रहा है। अस्पताल परिसर में एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में कुत्ते झुंड के तौर पर घूमते हैं और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। यहां आने वाले लोग, मरीज और उनके साथ उनके परिजन भी डर के साए में इन कुत्तों की वजह से रहने के लिए मजबूर हैं। वहाँ पे दिखाने वाले जो मरीज आते हैं, किसी भी बीमारी को लेकर जो आते हैं, उनके परिवारजन हैं, सभी देखते हैं कि कुत्ता काटने का उनका डर से एक डर का माहौल बना रहता है। न जाने कब कुत्ता उनको काट ले और वो उसका शिकार हो जाए। साल के पहले दिन दौसा को नई सौगात मिली। यह नई सौगात घर बैठे इलाज की मिली है। छोटी मोटी चोट लगी हो या फिर इंजेक्शन लगवाना हो, अब इनके लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य कर्मी आपके घर पर सीधे आएगा। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से चिरंजीवी 108 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, जो दौसा को 2 बाइक एम्बुलेंस मिली है। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने इस बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अब यह बाइक एम्बुलेंस घर बैठे लोगों को इलाज मुहैया करवाएगी। हादसे की सूचना पर भी यह बाइक एम्बुलेंस मौके पर त्वरित पहुंचेगी। हल्की चोट और वाले घायलों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार हो सकेगा। चिरंजीवी योजना है और जो आज तुमने शुभारंभ किया है, तो 108 मोटरसाइकिल जो यूनिट है मोबाइल उसका, कि लोगों को छोटी मोटी बीमारी होती रहती है, परेशान होते रहते हैं। किसी का बीपी बढ़ गया एक साथ में, कि कोई ड्रेसिंग करनी है, कोई और हो गया, कोई इंजेक्शन लगाना है, तो तुरंत 108 को कॉल करेंगे और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ का आदमी है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के ये 108 लेके जाएगा और उसको तुरंत वहाँ पे फर्स्ट एड उसको दे के आएगा। मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको होगा। नववर्ष के पहले दिन दौसा को बड़ी सौगात मिली है और अब घर बैठे इलाज हो सकेगा। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में आना नहीं पड़ेगा। जिसके हल्के फुल्के चोट लग गई है, किसी के दर्द हो रहा है तो इंजेक्शन लगाना है या फिर किसी को ड्रिप सिस्टम चालू करवाना है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की है। दौसा जिले के लिए 2 बाइक उपलब्ध कराई गई है। हम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया से बात करते हैं। सर, क्या खास बात है, किस तरह का फायदा होगा पब्लिक को? चिरंजीवी 108 एम्बुलेंस की जो बाइक यूनिट है, तो ये क्या है कि मरीज तक, जो मरीज को अगर तुरंत अगर उसको मान लो राहत मिले तो वो उसके लिए है। हमारा जो हेल्थ वर्कर है वो जाएगा और जैसे मान लो चोट लगी है, मरहम पट्टी है, इंजेक्शन वगैरह लगाना है, पेट दर्द हो रहा तो उसके इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, तो ये बाइक के साथ ही जाएगा और तुरंत उसको मरीज को राहत पहुँचे। कैसे फायदा ले सकता है आमजन? कैसे 108 पे कॉल करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे है ना जो बाइक की जरूरत है, तो वो तुरंत है ना जो बाइक को वापस पहुँचा देगा। दौसा जिले में कितनी है या फिर और डिमांड होने की संभावना है? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हुई है और 2 एम्बुलेंस मिली है, दौसा को और एक महुआ को, और डिमांड तो है क्योंकि ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये दूर दराज गाँव में और ऐसी पतली गलियों में बाइक जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच सकती वहाँ तुरंत पहुँच सकती है।
बिल्कुल निश्चित रूप से छोटे जो बीमारियां हैं या फिर त्वरित अगर किसी को उपचार मिलना है, प्राथमिक उपचार, तो ये फायदेमंद रहेगी। 108 एम्बुलेंस ये बाइक पर लेकर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं ये जाएगा घर पर और वहां पर किसी प्रकार की परेशानी होने पर ट्रीटमेंट करेगा। जैसे ही इस जो नर्सिंग स्टाफ है इसको लगेगा कि नहीं इसको अस्पताल में जाना चाहिए, तो ये सजेस्ट करेगा कि अस्पताल में इस मरीज को लेकर जाया जाए। ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा होगा, पब्लिक को अस्पताल में आना नहीं पड़ेगा और प्राथमिक उपचार घर बैठे मिल जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वहीं नए साल पर जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की प्रेरणा और उनके संरक्षण के अंदर एक सफाई मिशन अभियान की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह के नेतृत्व में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के निदेशक, कृषि वैज्ञानिक अधिकारी इस नए मिशन में जुटे और सफाई अभियान की शुरुआत की। नए साल पर लिए गए नव संकल्प में डॉक्टर करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अधीन आने वाले सभी कृषि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में यह मिशन चलाया जाएगा जोर शोर से, और इसको लेकर के विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह के नेतृत्व में मिशन की शुरुआत की गई है। नए साल पर नया संकल्प हो और ऐसे नए संकल्प से अगर राष्ट्र का निर्माण हो तो निश्चित तौर पर ऐसे संकल्प हर व्यक्ति को लेने चाहिए। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में इस वक्त जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसा संकल्प लिया गया है जो इस पूरे क्षेत्र को नवाचार के रूप में यहाँ पर दिखा सकते हैं हम आपको। ये दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये साफ सफाई का अभियान चल रहा है। ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये वो प्रोफेसर, लेक्चरर और दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के साथ साथ जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इस जो सफाई अभियान की शुरुआत की है, इस तरीके से नवनिर्माण की दिशा में आगे सोच रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में कई बार डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं जो यहाँ के निदेशक हैं, लेकिन कई जगह ऐसी थी जो, क्योंकि जैसे जो ऑडिटोरियम है कभी प्रोग्राम होते हैं, तो आज हमने ये प्रण लिया भाई नए साल पे शुरुआत करते हैं इस परिसर में, जहाँ जहाँ भी बिल्डिंगों के पीछे या कोनों पे जहाँ भी किसी प्रकार के खरपतवार या जो गंदगी पड़ी है, प्लास्टिक हो चाहे दूसरा वेस्ट हो, सबको डिस्पोज करें प्रॉपरली। किस तरीके से आपने सबको मोटिवेट किया और इन सब ने किस तरह का संकल्प लिया है कि अधिकारी भी अब मैदान में उतर करके और सबको एक प्रेरणा दें? बिल्कुल, देखिए मेरे यहाँ पद ग्रहण के बाद स्टाफ यहाँ का पूरा मोटिवेटेड है, बस उनको एक नेतृत्व चाहिए था। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा और हमने सबसे बात की, तो सब ने बड़ी खुशी से इस बात को स्वीकार किया। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि काफी मेरे आने के बाद पूरा स्टाफ, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, डीन डायरेक्टर्स हो या हमारे स्टूडेंट्स हो, वो दे आर हाईली मोटिवेटेड। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं देश के 5वें धाम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के किनारे कांचीपुरम क्षेत्र में भगवान परशुराम के भव्य कुंड और 51 फीट की मूर्ति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भव्य परशुराम यात्रा रविवार को नए साल के मौके पर अजमेर पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेता डॉक्टर रघु शर्मा की ओर से यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बातचीत करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कांचीपुरम से शुरू हुई यह यात्रा भगवान परशुराम के आदर्शों को देश भर में फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई है। और भगवान परशुराम के संदेश को पूरे देश में इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद में वहां एक भव्य मूर्ति परशुराम भगवान की लगाई जाएगी। मैं समझता हूं कि भगवान परशुराम के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनकी जो संदेश है वो संदेश हम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रयास है ये। तो वहीं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन से उत्साहित राज्य सरकार का अब अगला मकसद है प्रदेश के खेलों में शहरी युवाओं को भी जोड़ना। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के साथ ही इस नए साल की शुरुआत में शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन करवाया जाना भी तय किया गया है। इसके लिए 26 जनवरी की तारीख प्रस्तावित की गई है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन की रफ्तार काफी धीमी गति से चल रही है, लेकिन ग्रामीण खेलों की तुलना में 10% आवेदन भी नहीं होने की वजह से इसके आयोजन पर तय वक्त में होने के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 21 दिसंबर से 21 जनवरी तक एक महीने तक इन खेलों के रजिस्ट्रेशन रखे गए हैं, जिनमें राज्य के सभी 240 नगरीय निकायों में इन खेलों का आयोजन करवाया जाना तय किया गया है।
हेल्दियर लाइफस्टाइल की ओर उनके कदम बढ़ने चाहिए, मैदान पर उतरने चाहिए। दूसरा, खेलों की नर्सरी तैयार होनी चाहिए। एक बार जो बच्चे बुजुर्ग खेलों के मैदान पर उतर गए, उनको खेलों का चस्का लग गया और वो खेलने लग गए, उसके बाद में एथलीट तैयार होंगे। तीसरा, जल्द से जल्द अब इनका प्रक्रिया शुरू हो गई, 1 महीना इसका रजिस्ट्रेशन में जो भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत इसका आयोजन हम लोग कराएंगे। तो वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर निजी दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। शुक्रवार देर रात को मंत्री अनुराग ठाकुर सड़क मार्ग से अपने परिवार के साथ जैसलमेर पहुंचे थे। जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके केंद्रीय मंत्री ने एक होटल में न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। वहीं रविवार को जैसलमेर के मंदिर पैलेस पहुंचे अनुराग ठाकुर, जहां पूर्व यूआईटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता ने, आप भी देखिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है वो हमारे साथ है, जैसलमेर विजिट पर आए हैं। सर, क्या कुछ जो है जैसलमेर को निहारा, क्या कुछ सुंदरता हिमाचल और राजस्थान को कनेक्ट? वर्ष 2023 की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। जोधपुर, जैसलमेर इन क्षेत्रों में आकर मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को और दुनिया भर का भी कोई व्यक्ति यहाँ आता होगा तो यहाँ के गौरवशाली इतिहास को लेकर, यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य को लेकर उनको गर्व होता होगा। ये अवसर देंगे देश भर के कलाकारों को जो फोक म्यूजिक में विश्वास रखते हैं कि वो आगे आए और हमारे ये जो हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले उसमें हिस्सा लें, ताकि यहाँ की कला को हम दुनिया भर में पहुंचा सकें। 1 रैंक 1 पेंशन जो पूर्व सैनिकों की थी उसको रिवाइज कर दिया है, ताकि फौजियों को जो सम्मान मोदी जी की सरकार ने दिया उसमें एक बार फिर रिवीजन करके लगभग 23,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो हम एरियर देंगे उसके ऊपर आएगा। तो क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अब इलेक्शन जो है वो नजदीक है, किस तरह से जो है अब जो है वो आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट होगा या क्या? किसको जोड़ने जा रहे हैं? भारत जुड़ा हुआ है, मजबूत है, सशक्त है। मेरे तो समझ में ही नहीं आया वो करना क्या चाहते थे, क्या परिवार जोड़ना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? और उनके इस यारी यात्रा में जितने बयान आए वो अपने आप में सब उसको किस तरह से लिया मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, याद करो 1992 मुरली मनोहर जोशी जी जब एकता यात्रा लेकर गए तो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए भी सुरक्षा बलों की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि आतंकवादी गोलियां चला रहे थे। नरेंद्र मोदी जी उस समय साथ में थे। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा G20 को लेकर। G20 से कितना निखर कर जो है भारत फिर आगे नेतृत्व के लिए आ रहा है और कितना टूरिस्ट को जो है पर्यटन को फायदा? देखिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम प्रयास करेंगे जो 200 मीटिंग्स पूरे देश भर में होंगी, इससे देश को दुनिया भर में दिखाने का अवसर मिलेगा। देश की कला, संस्कृति, साहित्य सबको दिखाने का और हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। भारत में क्या ताकत है हम उसको भी दुनिया भर को दिखा पाएंगे कि अवसर अब भारत में दिखते हैं पूरी दुनिया को, और हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं भारत किस तरह जो है अवसर के साथ उभर कर सामने आया है और हर किसी को भारत में अब अवसर दिखता है, क्योंकि नेतृत्व जो है वो अब हिंदुस्तान कर रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। तो वहीं गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा लंबे समय बाद अजमेर शहर के दौरे पर रहे और नए साल के पहले दिन सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रघु शर्मा ने कहा कि नए साल में प्रवेश के साथ ही कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई और संगठनात्मक नियुक्तियां जल्द होने जा रही है। प्रदेश के नए प्रभारी ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी सिर्फ मीडिया की उपज है। कांग्रेस पार्टी, अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा जो करीब 17 दिन राजस्थान में चली, सचिन पायलट साहब भी उसमें चले, मुख्यमंत्री जी भी चले, पूरी पार्टी साथ चली है। हमारा पार्टी की नीतियां, सिद्धांत, कार्यक्रम ये सब मजबूत है। यात्रा सफल रही है राजस्थान के अंदर, पूरी पार्टी एकजुट रही है। बार बार मीडिया जो सवाल उठाती है, मैं समझता हूं इसमें कोई दम नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक देश भर से पहुंचे और पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।
दिखाई दी। लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए। हवा महल को निहारने के लिए पहुंचे सैलानियों से बात की हमारे संवाददाता महिमा जैन ने। राजस्थान के सभी पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ती हुई हमें नजर आ रही है। चूंकि शीतकालीन अवकाश भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश से जयपुर पहुंच रहे हैं और हम वहीं पर्यटकों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको हवा महल का एक नजारा दिखाना चाहूंगी कि कैसे हजारों की तादाद में यहाँ पर पर्यटक उमड़े हुए, बाकायदा लाइन्स बनाई गई है। जगह जगह जो है पर्यटक हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कोई और मोमेंट हमें फन मोमेंट फैमिली के साथ बिताते हुए वो नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी जहां जयपुर के हवा महल के सबसे ऊपर पॉइंट पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां से जंतर मंतर भी हमें दिखाई देता है, जो भी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। यहां से जयगढ़ भी हमें देखने को मिलता है और ईसर लाट भी हमें देखने को मिलती है। तो सभी पर्यटक स्थलों पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से है, कैसा लगा जयपुर? आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ और बहुत ही अच्छा है जयपुर। तो मतलब इस लाइक वेरी वाइड ओपन एम्बियंस, लेगेसी हमारी जो है उसको देख के इस सुपर ऑस्पिशियस फीलिंग डेफिनेटली। एंड ऐसा लगता है जैसे कि मतलब वापस से घर आ गए हों और कुछ डिफरेंट ही माहौल है, एक एम्बियंस लाइक फेस्टिविटीज वाला सीजन सा लगता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई वेलकम कर रहा है आपका। इट्स टोटली लाइक मोर ओपन एनवायरनमेंट टू वेलकम एवरीबडी इनटू द सेंटर ऑफ दिस लेगेसी डेफिनेटली। पंजाब से आप सर, पंजाब नाल ठंड कैसी है? अच्छी है। वहाँ तो धुंध थी रास्ते पे और यहाँ तो लेकिन बड़ा ओपन माहौल है। आज सनराइज है, अच्छा है, सनसेट भी अच्छा ही होगा डेफिनेटली। मैं शाम को आया था यहाँ पे, सनसेट वाज ऑसम बट इन द मॉर्निंग इट वाज सो फॉगी इनटू। जी देखिए, और भी पर्यटक यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से है? गुलाबी नगरी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, हम दिल्ली से आए हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए साल के पहले दिन खास नजारा देखने को मिला। यहां पर देसी भालू झुमरी के दोनों बच्चे पहली बार लोगों को नजर आए। करीब 1 महीने पहले देसी भालू झुमरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ये मादा भालू अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा संवेदनशील थी कि पिछले 1 महीने से दोनों बच्चों की एक भी झलक नहीं दिखने दी थी। भालू की सुरक्षा और सर्दी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में यहाँ की मादा भालू झुमरी फिलहाल आकर्षण का केंद्र बनी है, क्योंकि दूसरी बार इसने भालू के बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन 1 महीना हो गया, झुमरी ये किसी को भी अपना बच्चा नहीं दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि अपनी इस मांद के अंदर, खड्डे के अंदर बाकायदा बच्चे को छिपाकर लेटी हुई है। यहाँ पर केयरटेकर बाकायदा इसकी कोशिशें कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं बच्चे को देखने के लिए, और तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इसको लगातार सर्दी में शहद समेत इस तरह की खुराकें दी जा रही हैं ताकि जिससे झुमरी का स्वास्थ्य, उसके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन झुमरी ने एक जिद पकड़ रखी है कि अपने ही जो इसने खड्डा खोदा हुआ है उस खड्डे के अंदर बच्चे को अंदर रखती हैं और बाहर नहीं लाती हैं। फिलहाल सबको इंतजार है कि कब झुमरी अपने दूसरे बच्चे का दीदार कराएगी। हमारे साथ में डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अरविंद माथुर। लगातार दूसरी बार सक्सेसफुल जो है राजस्थान में पहली बार स्लॉथ बियर का जो है कैप्टिव ब्रीडिंग हुई है। जो कैप्टिव ब्रीडिंग सक्सेसफुल रही, बच्चे की आवाज आपको आती लेकिन देखा नहीं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दूसरी बार 2 बच्चों का जन्म हुआ है, स्लॉथ बियर ने दिए हैं। ये हमारे स्टाफ, विशेषकर हमारे जो केयरटेकर गोपाल, इनकी काफी मेहनत का नतीजा है। कल हमारे ये जो बच्चे हैं 1 महीने के हो गए हैं और दोनों ही बच्चों को ये, चूंकि मौसम काफी सर्द है, इसी कारण जो मादा जो गड्ढा है उसमें जो इसने डेन बना रखी है उसमें अपने बच्चों को लेके बैठ रहती है ताकि एक तरह से उनको प्रोटेक्शन देती है। इसका विशेष ध्यान रखता है। इसको खाने पीने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसकी दूध की मात्रा बढ़ाई गई है झुमरी की, साथ साथ उसको शहद दिया जा रहा है और सर्दी में स्पेशल तौर पर इनको पिंड खजूर खाने में दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।